हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल कैप्सूल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ठीक है, तो हम लोग आज स्ट्रक्चर ऑफ बोन से शुरू करने वाले हैं। हम लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके हर एक फंक्शंस को देखने वाले हैं। ठीक है, हम जनरली फिलहाल मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे बोन का। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हमारे लॉन्ग बोन में फर्स्ट डायाफाइसिस, सेकेंड एपिफाइसिस, थर्ड मेटाफाइसिस, फोर्थ आर्टिकुलर कार्टिलेज, फिफ्थ पेरिओस्टियम, सिक्स्थ मेडुलरी कैविटी एंड द लास्ट वन इज सेवंथ इंडोस्टियम। ठीक है, तो हम लोग इन सारे को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये डायाफाइसिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका काम क्या होता है और अदर पार्ट्स का काम क्या होता है। अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं डायाफाइसिस। ओके, तो ये जो डायाफाइसिस है ये जनरली बोन का शाफ्ट है। ठीक है, या फिर बोन का बॉडी है, लॉन्ग बोन का बॉडी या फिर शाफ्ट मतलब लंबा वाला पार्ट। मतलब ये लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है। ये मेन पोर्शन होता है लॉन्ग बोन का। मतलब जनरली जो लंबा वाला पार्ट होता है वो होता है डायाफाइसिस। ये क्लियर। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, एपिफाइसिस। ये जो एपिफाइसिस होता है ये प्रॉक्सिमल या फिर डिस्टल, मतलब कि दोनों तरफ के साइड का, मतलब ऊपर भी ये मान लेते हैं कि लॉन्ग बोन है हमारा। ठीक है, तो ऊपर भी और नीचे भी, दोनों ऊपर और नीचे के साइड को हम लोग एपिफाइसिस कहते हैं। बोन के ऊपर प्रॉक्सिमल साइड और डिस्टल साइड के एंड को हम एपिफाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज मेटाफाइसिस। अब देखते हैं मेटाफाइसिस क्या होता है। ठीक है, तो मेटाफाइसिस, ये जो डायाफाइसिस था और एपिफाइसिस था उसके बीच वाला जो छोटा सा पार्ट होता है बिटवीन डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस, जो बीच में छोटा सा एक पार्ट होता है उसे हम लोग मेटाफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग मेटाफाइसिस बोलते हैं। यहां तक क्लियर। अब एक यहां पर और एक पॉइंट है। ठीक है, मेटाफाइसिस से ही रिलेटेड। मेटाफाइसिस में एक एपिफाइसियल प्लेट होता है जो कि बोन के ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। मतलब कि जब बोन का ग्रोथ होते रहता है तो लेंथवाइज ग्रोथ के लिए यही एपिफाइसियल प्लेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यही ग्रोथ करवाता है लेंथवाइज। ठीक है, तो ग्रोइंग बोन में ये एपिफाइसियल प्लेट होता है, जबकि जब बोन का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, मतलब बोन का ग्रोथ नहीं होने लगता है, तो वो जो एपिफाइसियल प्लेट होता है वो एपिफाइसियल लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आएंगे जो कि है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है? ये थिन लेयर है, हाइलिन कार्टिलेज का थिन लेयर है जो कि एपिफाइसिस को कवर करता है। ठीक, मतलब कि ये जनरली क्या है, ये एपिफाइसिस को कवर करता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ एपिफाइसिस का पता ही है, ये आर्टिकुलेशन मतलब यही साइट होता है जहां से बोन एक दूसरे से जुड़ता है। ठीक है, तो वहां पे ये होता है जॉइंट के पास। ठीक है, अब इसका कुछ फंक्शंस है वो देख लेते हैं। तो ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। एक बोन दूसरे बोन से जुड़ा हुआ है तो इसके बीच का जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करता है। साथ ही साथ शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, अब इस एक पॉइंट है इसमें ध्यान रखने वाली बात कि इस वाले पार्ट में, इस आर्टिकुलर कार्टिलेज के पार्ट में पेरिकॉर्डियम और ब्लड वेसल्स अब्सेंट होता है, जिसके कारण कि या इस वाले पोर्शन में कोई भी इंजरी होती है तो इसका रिपेयर बहुत ही कम होता है, लेस रिपेयर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में जो कि है पेरिओस्टियम। ठीक है, तो ये जो पेरिओस्टियम है ये टफ कनेक्टिव टिश्यू का शीथ है। ठीक है, टफ कनेक्टिव टिश्यू का शीथ है, मतलब एक तरीके से कवरिंग है या परत बोल सकते हैं हम लोग
कनेक्टिव टिश्यू का एक परत है जो कि बोन को कवर करता है ऊपर से। ठीक है, इसका फंक्शन देखते हैं। ये क्या करता है, बोन के विड्थ का ग्रोथ करवाता है। ठीक है, मतलब चौड़ाई से ग्रोथ करवाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से या फिर किसी भी इन्फेक्शन से। फ्रैक्चर के रिपेयर में असिस्ट करता है। ठीक है, बोन टिश्यू को न्यूरिश करता है। ठीक है, एक और पॉइंट है, यही है जो कि लिगामेंट और टेंडन के अटैचमेंट का पॉइंट है। ठीक है, अब एक चीज है परफोरेटिंग फाइबर्स। ठीक है, ये क्या है, ये एक फाइबर है जो कि थिक बंडल ऑफ कोलेजन, कोलेजन फाइबर का थिक बंडल्स का बना हुआ है, जो कि पेरियोस्टियम को बोन के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इसको जोड़ता है। पेरियोस्टियम को बोन के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ता है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है मेडुलरी कैविटी। ठीक है, तो ये मेडुलरी कैविटी क्या है, कैविटी का मतलब यहाँ पे क्या है, स्पेस, कैविटी, हॉलो। ठीक है, तो मेडुलरी कैविटी ये क्या है, हॉलो सिलेंड्रिकल स्पेस है। कहां पे, डायाफाइसिस में। तो मेडुलरी कैविटी जनरली क्या है, एक स्पेस है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्पेस है डायाफाइसिस में, जिसमें कि येलो बोन मैरो और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, बोन के वेट को मिनिमाइज करता है, क्योंकि ये कैविटी है, यहाँ पे बोन का डेंस मटेरियल नहीं होता, कैविटी होता है, तो ये बोन के वेट को मिनिमाइज करता है। अब नेक्स्ट है इंडोऑस्टियम। तो इंडोऑस्टियम क्या है, ये देख लेते हैं। इंडोऑस्टियम थिन मेम्ब्रेन है। ठीक है, किस चीज का थिन मेम्ब्रेन है, बोन फॉर्मिंग सेल्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का थिन मेम्ब्रेन है, जो कि लाइन करता है मेडुलरी कैविटी को। तो हमारा ये इंडोऑस्टियम ये क्या हो गया, थिन मेम्ब्रेन है, बोन फॉर्मिंग सेल्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि मेडुलरी कैविटी को अंदर से लाइन करता है। यहां तक क्लियर? थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।